नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख है जिस दिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को इतिहास बना दिया और इसी तारीख पर आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों का हुजूम जुटा हुआ है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते बेलडांगा समेत आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है और बड़ी संख्या में लोग मस्जिद निर्माण की सामग्री लेकर बेलडांगा पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस टीएमसी ने बाबरी मस्जिद निर्माण को शर्मिंदगी भरा कदम बताते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, आज उसी राज्य की प्रशासन बेपरवाह दिखाई दे रही है और हुमायूं बेरोक टोक वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान की जमीन पर आक्रांताओं के नाम पर मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं? आक्रांताओं का गुणगान करने से किसे सियासी फायदा होगा और क्या किसी को कुछ हासिल हो जाएगा? जिस बाबरी निर्माण से ममता की पार्टी को शर्मिंदगी हुई, ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के पार्टी से निकालने के बाद खुद कह चुकी हैं कि वो या फिर मुर्शिदाबाद के लोग नहीं चाहते हैं कि वहां दंगा हो। फिर सवाल यह है कि जिस मस्जिद के नाम पर ममता को दंगे का डर सता रहा था, आज वही ममता दीदी और उनकी सरकार बाबरी मस्जिद के लिए जुट रही भीड़ को रोक क्यों नहीं रही? आक्रांताओं के गुणगान पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं तमाम लोग? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। और 6 दिसंबर ये वही तारीख है जब आज से 33 साल पहले अयोध्या में कार सेवा की गई थी। 6 दिसंबर यानी आज वही तारीख है, लेकिन मंसूबा नया है। पश्चिम बंगाल के एक नेता ने मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद ठान रखी है। बाबरी के सपोर्ट में समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अत्याचारी आक्रांता के नाम पर बनने वाली मस्जिद के लोग सिर पर ईंट उठाकर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां इमारत की नींव रखी जानी है। बड़ा एक मंच बनाया गया है। इस मंच के ऊपर जो तमाम लोग बाहर से आ रहे हैं, जो गेस्ट हैं, जो वीवीआईपीज हैं, जिनको बुलाया गया है आज के कार्यक्रम के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर इसी मंच पे मौजूद रहेंगे। और ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मंच बनाया गया है और इसी मंच के ऊपर वो तमाम लोग जो है वो आज बैठेंगे। यहाँ देखेंगे आप जो बाकायदा पोस्टर जो है यहाँ पे पीछे, वो भी यहाँ पे बैकड्रॉप पे लगाया गया है। फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ दी बाबरी मस्जिद ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, चीफ ऑर्गेनाइजर हुमायूं कबीर। ये पीछे देखिए आपको ये जो पूरा बैकड्रॉप है ये भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और पीछे एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है और एक बड़ा मंच है। ये पूरा एक बड़ा मंच बनाया गया है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे जो एक वी बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उस वी के बाहर रहें। आक्रांता के नाम पर इमारत के ख्वाब पालने वाली की सोच को क्या कहा जाए? क्या ये सोच उसी तरह के कट्टरपंथ की है जो बाबर की थी? क्या ये सोच उसी मुगलिया रवैये की है जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी? कुछ नफरती लोगों की तरफ से मजहब के नाम पर आक्रांताओं का गुणगान किया जा रहा है, जबकि हुमायूं कबीर पहले ही चीख चीख कर कह चुके हैं कि अयोध्या में जो हुआ उसका जवाब पश्चिम बंगाल में देंगे। यानी राम मंदिर बना तो बाबर के नाम पर मस्जिद बनवाएंगे। कोई बात नहीं, आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। नहीं बुलाया, मुझे को साथ बात हो चुका हूँ, मुझे को साथ बात हो चुका हूँ। दे रहा है ईंटें आ रही हैं, सरिया आ रहे हैं, भीड़ जुट रही है और ममता बनर्जी की पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जा चुका है, लेकिन सवाल यह कि छावनी बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? जिस शख्स को खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया, उसे हिंदुओं को खुलेआम अपमानित करने की छूट कैसे मिल गई? वैसे तो देश में हर धर्म को अपनी आस्था का अधिकार है, लेकिन मजहब के नाम पर उकसाने की इजाजत किसी को नहीं।
मगर हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में सब कुछ हुआ। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दौरान धार्मिक नारेबाजी हुई, उकसाने वाले बयान दिए गए, सामाजिक एकता को तार तार कर देने वाली तकरीरें भी की गईं। बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है, कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें। टीएमसी के नेता के नाते बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। जब पब्लिक का दबाव हुआ तो उसको बाहर कर दिया। अब हुमायूं कबीर से वो बयानबाजी करवा रही हैं इसलिए ताकि उनको हिंदू वोटों में जो नाराजगी हुई है, जो सनातन समाज ममता बनर्जी से नाराज है, वो नाराज न हो, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हुमायूं कबीर से वो बयान दिलवा रही हैं और वो प्रचार करवा रही हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर उन्होंने बनाया और उसमें सरकार ने फंड का मदद किया। तो स्क्रिप्ट जो हुमायूं कबीर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब टीएमसी ऑफिस से उसको मिलता है, वही वो बोल रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर मंदिरें हैं, मस्जिदें भी हैं, गिरजाघर हैं और गुरुद्वारे भी हैं और सब के सब भारतीय हैं। लेकिन देश की इस मिट्टी पर आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद क्यों? क्या हुमायूं कबीर नफरती एजेंडा चला रहे हैं या सियासी फायदे के लिए मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है? वो पूरे देश में इस तरह का नफरत अंगेज बयान दे करके एक राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए निजी तौर पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि थोड़ा बहुत आ गया है और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं, तभी वो जिद कर रहे हैं कि हम आज ही जो 6 दिसंबर आज है, इसी 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का इच्छा वो जागृत कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बेहद संवेदनशील है, जबकि बाबरी के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है, टीएमसी चाहकर भी खुद को उससे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ममता की सियासत बंगाल के मुसलमानों से जुड़ी है। ऐसे में दीदी खामोश हैं, उनकी नजरें हर एक हलचल को देख रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस देश में सदियों से मस्जिदें खड़ी हैं, वहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद क्यों? जिस आक्रांता ने हिंदुओं का खून बहाया, उससे इतना प्यार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ये बाबरी वाला प्रयोग क्यों और बाबरी मस्जिद की जिद क्यों? हिंदू भावनाओं को क्या भड़काने, आहत करने की कोशिश हो रही है? क्या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से जिस विधायक को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, उस विधायक के समर्थक और लोग अगर 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, सरिया लेकर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें रोकने वाला कोई प्रशासन का वहां अधिकारी, कर्मचारी, हवलदार, पुलिस वाला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बैरिकेड्स क्यों नहीं लगे हुए हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बीजेपी का आरोप है कि सीधे नहीं, पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट हैं। आज इसी पर बात करने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी इस पर बयान दे रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं जरा वो क्या कह रहे हैं।
ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी की, स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्म गुरु, मोहम्मद फैज खान साहब, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, तौसीफ खान, राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ खान साहब, आरोप यह लग रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी ने पार्टी से हुमायूं कबीर को निकाल दिया, दूसरी तरफ ये लोग ईंट लेकर, सरिया लेकर पहुंच रहे हैं, भीड़ जुट रही है, हिंदू की भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है। 6 दिसंबर का ही दिन चुना गया है, प्रशासन के लोग रोक ही नहीं रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप लोग पीछे के दरवाजे से मस्जिद बनवा रहे हैं। देखिए, 6 दिसंबर का दिन तो संघी और जनसंघ और बजरंग दल इन लोगों ने चुना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारत में होने वाला सबसे बड़ा जुर्म है, उसे क्रिमिनल एक्ट करार दिया। खैर, ये बीजेपी का दिन है कि इतने साल के बावजूद 2026 में भी देश आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद में आज भी उलझा हुआ है। ममता बनर्जी 6 दिसंबर को सद्भावना दिवस सन 1992 से मनाती आ रही हैं। सद्भावना दिवस जिसमें भाईचारे की मैसेज दी जाती है, और ये बीजेपी का दिन है कि एक ऐसा जिस तरीके से राजनीति उन्होंने स्टार्ट किया, हम मंदिर बनाएंगे, अब ये नया राजनीति एक एमएलए जो है स्टार्ट कर रहा है। बहुत ही दुखद घटना है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का भी परमिशन उसे मिल गया। कल जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया कि हुमायूं कबीर को रोका नहीं जा सकता। हाँ, बंगाल सरकार की जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है ममता बनर्जी देखेंगी, और ममता बनर्जी अपना देख रही है। स्टेट में लॉ ऑर्डर जितना भी जो है उसको करना चाहिए, वो ममता बनर्जी कर रही है। ठीक, ओके। माधवी जी, देखिए, ऐसा है कि टीएमसी के प्रवक्ता ने कितनी आसानी से हिंदू मुस्लिम की बात कह के अपना पल्ला झड़ा लिया और सारा का सारा जो है वो दोष बीजेपी पे लगा दिया। पूरा बंगाल देख रहा है कि किस तरीके से, पूरा देश भी देख रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर में जी बोलिए। पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ना दी जा रही। देखिए, भूलना नहीं चाहिए हमें कि ये वही मुर्शिदाबाद है जहां पे हिंदुओं के घर चुन चुन कर आग लगाए थे, और ममता बनर्जी का प्रशासन और ममता बनर्जी पूरी नींद में सो रही थी। किसी ने वही एक बार कोशिश नहीं की कि किनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको बचाया जाए। त्राहिमाम मचा हुआ क्या बोल रही, झूठ जो है रुई डालकर बैठी हुई थी। ये वही जो है कबीर है, हुमायूं कबीर है, जिसने ये कहा था कि बंगाल में तो 70% मुस्लिम की आबादी और ये 30% जो हिंदू है उनको ये भागीरथ में काट के फेंकवा देंगे। और ममता बनर्जी ने तब तो कोई एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी की सरकार में रहते हुए फिरहाद हकीम ने कहा था कि बंगाल का जो एक कोलकाता का जो एक क्षेत्र है वो मिनी पाकिस्तान है, तब भी ममता बनर्जी ने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया। ममता बनर्जी ने खुद ये कहा कि जो बीजेपी है वो जो है वो प्रैक्टिसिंग जो करती है वो गंदा धर्म है, हिंदू धर्म को एक तरीके से उन्होंने गंदा कहा। ममता बनर्जी भी वही है जो कि जिन्होंने जो रामनवमी को दंगा करने वाला दिन कहा। टीवी में आओ। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस व्यक्ति को पार्टी से बाहर इसलिए निकाल दिया, ये कहते हुए कि मुर्शिदाबाद के लोग दंगा नहीं चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति बाबरी मस्जिद ही बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है, तो आप लोग ममता बनर्जी को टारगेट क्यों कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी का प्रशासन है, ममता बनर्जी का शासन है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, और ये जो व्यक्ति है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में जो है वो एमएलए है। तो फिर क्यों नहीं ममता बनर्जी को दोषारोपण दिया जाएगा? और ममता बनर्जी इसके पीछे जो है वो जो एक षड्यंत्र रच रही है वो नहीं दिख रहा है क्या हम लोगों को? ठीक, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति में जो है मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए पूरा कार्यक्रम जो है हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था। अगर ये मैडम को मालूम नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था। हुमायूं कबीर को पहले भी पार्टी से निकाला जा चुका था, और इसी बीजेपी ने 2019 में टिकट दिया था लोकसभा का चुनाव में, और ये हुमायूं कबीर हार गया था। तो बिना जानकारी आके टीवी में झूठ बोलते जाओ, कुछ भी बोल दो, क्योंकि लोग देश के लोग मूर्ख है, जनता मूर्ख है, कुछ भी आके झूठ बोलते जाओ। एक सेकंड माधवी जी, एक सेकंड रुक जाइए। रामनवमी वाला
दिन जो है तौसीफ दंगा करने साहब। वाला दिन है, और ये जुलूस जो निकालेंगे दंगा करने के निकालेंगे तो ममता विद्यानाथ जी, विद्यानाथ तो एक सेकंड माधवी जी, ये तौसीफ है जी, कि इसी हुमायूं कबीर को इन्होंने भी टिकट दिया था 2019। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस व्यक्ति को टिकट दिया था और आपकी पार्टी में ये व्यक्ति विधायक बना, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समझाइए। नहीं, मतलब ये है कि बीजेपी से जब इस व्यक्ति का रिश्ता नहीं है तो बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, और तृणमूल जब इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं है तो तृणमूल पल्ला नहीं झाड़ सकती। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान साहब, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। माधवी जी प्लीज, माधवी जी रुक जाइए। विध्वंसकारी राजनीति अगर पश्चिम बंगाल में कर रही तो उसका भी जवाब दे दीजिए आप। ममता बनर्जी को भी बीजेपी ने सपोर्ट किया था, अटल बिहारी जी ने सपोर्ट किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सपोर्ट किया था। आज ममता बनर्जी जो है विध्वंसकारी राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रही है, का काम आपने किया था ना। 6 दिसंबर को बीजेपी ने पावर मिलने के बाद, एमएलए बनने के बाद अगर पश्चिम बंगाल में मंदिर मस्जिद का पश्चिम बंगाल के अंदर में आपका एमएलए अगर जो है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आई मंदिर बनाएंगे, अब ये एक व्यक्ति है जो कह रहा है मस्जिद बनाएगा। सवाल ये देखिए, हुमायूं कबीर चाहे बीजेपी में रहा हो, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा हो, आपकी पार्टी में विधायक बन गया हो और आपकी पार्टी ने उसे बाहर निकाल दिया हो, ठीक बात है। लेकिन सवाल यह है कि आज जो भीड़ पहुंच रही है, प्रशासन कहां है? सरकार अगर चाहे तो लोगों की भावना भड़काने वाली इस भीड़ को या इन लोगों को क्या सरकार रोक नहीं सकती है? क्या सरकार ये नहीं पूछ सकती? ठीक बात है सर, कैलकाटा हाईकोर्ट, सर हाईकोर्ट का आदेश तो इस बात का है ना कि आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन आप बाबरी मस्जिद बनाएंगे और लोगों की भावनाएं भड़काएंगे, ये तो कोर्ट ने नहीं कहा ना। हाईकोर्ट का आदेश है कि बंगाल सरकार जो है इस पुलिस बंदोबस्त करेगी। बंगाल मोहम्मद फैज खान साहब, बंदोबस्त करके रखा हुआ है। एक सवाल तो ये कि और भड़काने का काम बीजेपी को छूट मिला हुआ है। ओके सर, ओके, तौसीफ खान साहब रुक जाइए एक सेकंड। एक सवाल यह कि मस्जिद बनाने से किसी को कोई एतराज है ही नहीं। मस्जिद तो चाहे जितने बना लीजिए आप, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बाबरी वाला प्रयोग है या फिर ये एक सियासी रोग इसको आप कह लीजिए, या आप कहिए कि ये ऐसा रोग है जो मुगलिया काल से चला आ रहा है और कुछ लोग उस रोग से अभी भी ग्रसित हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विद्यानाथ भैया प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ आपको। बहुत विद्या की, विजडम की बात करते हैं आप, बहुत मैं आपकी तारीफ भी करता रहता हूँ, और विद्या की और विजडम की बात तो एक सेकंड बस रोक ले रहा हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए बड़ी खबर आ गई है, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, मतलब हुमायूं कबीर ने चाहे पार्टी में रहकर चाहे पार्टी से बाहर निकलकर अपनी जिद को पूरा किया है। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही जो है वो हुमायूं कबीर ने शिलान्यास जो है वो यहाँ पर किया है, और आप मंच के ऊपर देख रहे हैं हुमायूं कबीर मौजूद है। बताया जा रहा है कि विदेश से जो इमाम को बुलाया गया था स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए, वो मौजूद है। हाई कोर्ट में कोलकाता में जो केस लड़ा गया था उसके वकील मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे, जो डिग्निटरीज थे जिनको बुलाया गया था वो मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर फीता काटा गया रिमोट से, यहाँ पर जो उद्घाटन है एक किस्म का शिलान्यास जो है वो यहाँ पर किया गया। यहाँ पर हुमायूं कबीर ने बाकायदा एक स्पीच भी दिया, और उसके बाद अब जो दुआ है वो यहाँ पर पढ़ी जा रही है। ओके अभिषेक, नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौट कर आऊंगा। एक तो मैं ये कह रहा हूँ मोहम्मद फैज खान साहब कि आप देखिए ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है, दंगा भड़काने वाली भीड़ है, मुसलमान नहीं है ये। आप ऐसा कैसे? अरे भाई, मस्जिद होती है अल्लाह के नाम से, अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रहमान है, रज़ाक है। मस्जिद बनाओ अल्लाह के नाम से, मस्जिद बनाओ रसूल अल्लाह के नाम से, मस्जिद बनाओ वली अल्लाह के नाम से। अरे बाबर के नाम से क्यों बना रहे हो भाई? कल भी मैंने कहा था, बाबर तुम्हारी माई का खसम है क्या? क्यों उसके नाम से मस्जिद बना रहे हो? एक आक्रांता, एक लुटेरा, एक हिंदुओं पर जुल्म करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला, भारत की संस्कृति को तहस नहस करने वाला, उसकी समर्थक जो भी भीड़ होगी, जो भी व्यक्ति होगा, वो निश्चित रूप से दंगाई होगा। यदि तुम सचमुच में मस्जिद बनाना चाहते तो एक पॉजिटिव अच्छे नाम से बनाते। ये कौन सी
मानसिकता मैं आपको बता रहा हूं विद्या भाई, ध्यान से सुनिएगा। पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हमने इसके आधार पर पृथ्वी मिसाइल बनाई। तो घटिया जहनियत का पाकिस्तान पृथ्वी पंच तत्व नहीं सोचा, पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा और खुद मोहम्मद गौरी के नाम से गौरी मिसाइल बनाई कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इंटेंशन कितना गंदा है ये सोचिए। यदि आपका इंटेंशन इबादत का होता, मस्जिद का होता, अल्लाह रसूल अल्लाह का होता, तो आप साधारण नाम से मस्जिद बनाते। बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का इंटेंशन वही है जो पाकिस्तान ने गौरी और गजनवी मिसाइल बनाई कि बाबर यहां पर आया, हिंदुओं के जनेऊ तोड़ा, मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाया, तो हम उसी विचारधारा के तहत मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को खाली कर देंगे, हम रोहिंग्या और बांग्लादेश से लाकर मुसलमानों को बसा लेंगे, दुर्गा पूजा मनाने नहीं देंगे, हिंदुओं की लड़की को उठाकर उनके साथ दुष्कर्म करेंगे। ये सब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है। ममता बनर्जी ने पुष्पित किया, पल्लवित किया ये हुमायूं कबीर को, और हुमायूं कबीर आज उसके ही सर पर चढ़ गया और गंदी राजनीति, गंदी जहनियत से वो ये काम कर रहा है। ठीक है, फैज खान कह रहे हैं कि ये मानसिकता पाकिस्तान वाली है, फैज खान कह रहे हैं ये मानसिकता मुगलिया है, फैज खान कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझकर एक इंटेंशनली इस देश में दंगा भड़काने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया है 6 दिसंबर को लेकर और लिखा है ना डरे ना झुके ना रुके। ये बीजेपी ने पोस्ट किया है कि ना डरे ना झुके ना रुके। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार इस बड़ी खबर पर आ रही है। ये देखिए, न डरे न झुके न रुके। ये और नीचे देखिए राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इस पोस्ट में, और इसके पीछे बीजेपी का जो इंटेंशन है वो साफ है कि 6 दिसंबर से जिस चीज की शुरुआत हुई थी, आखिरकार राम मंदिर वहीं बनकर रहा और झुका भी नहीं कोई, डरा भी नहीं कोई और रुका भी नहीं कोई। तो ये बीजेपी की तरफ से पोस्ट कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, फैज खान कह रहे हैं कि भाई क्यों आप बाबरी मस्जिद ही बनाना चाहते हैं? मस्जिद के नाम पर किसी को दिक्कत नहीं है क्या? ये बाबरी वाला रोग नहीं है क्या? ये हिंदू भावना को भड़काने वाला रोग नहीं है क्या? ये देश में दंगा कराने वाला रोग नहीं है? अगर इतनी भीड़ इकट्ठा यहां पर हुई है, ईंट और सरिया लेकर पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों को यह भी नहीं कहना चाहिए था कि भाई बाबरी के नाम पर मस्जिद क्यों बनाए? बाबर हमारा कौन लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। सबसे पहले मैं आइन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महानिर्वाण और बरसी पर खिराज अकीदत पेश करता हूं और उन लोगों की मजम्मत करता हूं कि जिन्होंने आज ही के दिन उसी आइन पर हमला किया, उसे दागदार करने की कोशिश की 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा करके। उनकी मैं मजम्मत करता हूं, नंबर 1। नंबर 2 की अभी फैज साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। बाबर चला गया, इनकी जबान, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देखिए, उसका रोग कब तक पाले बैठेंगे? हम नहीं पाल रहे हैं उसको। क्रिमिनल ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, और अगर किसी ऑर्डर से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाके गिरा दो, अगर गिरा दी जाती मैं कभी न कहता, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से आइन पर बहुत बड़ा हमला था और सरकार बीजेपी की थी जिसने बाकायदा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया तो था। बात निकल गई, आज पर आइए ना। मैं आज ये क्या है? ये क्या है? मुझे ये बताइए ना, ये क्या है? आज पे आ रहा हूं। हाँ। अभी फैज साहब बोल रहे थे और कसम और पता नहीं, क्योंकि आजकल इनकी जबान में लगाम ही नहीं रहेगी कि इसको क्या कहना है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। इतना ज्यादा ये पता नहीं किस बात के नशे में है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वही फैज खान है जो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में जाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि पूरा देश आज इनको, हुमायूं कबीर के एजेंडे को नकार चुका है, मुसलमान देश का। कहा है कि सब सियासी एजेंडा है और इसके पीछे ममता नहीं बीजेपी खड़ी। आज मैंने इस पे पूरा एक मजमून लिखा है और ये मेरा दावा है। मैंने बहुत पहले कहा था कि नई पार्टी ये बनाएंगे, और आज मैंने और इस पे लिखा है कि अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आ रहा हूं, ये जो बात कर रहे थे हमारे, आप बताइए बाबरी मस्जिद, क्या जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कहीं पे
कि आप दूसरी मस्जिद इस नाम से नहीं बना सकते? कहीं लिखा था क्या? नहीं। लेकिन एक मिनट, लेकिन यही बात है। मैं आ रहा हूं, मैं आइन की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए ये बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र बनाना वो असंवैधानिक नहीं है? उसका जिक्र करना, यात्रा निकालना, आप तो उसमें शामिल हो गए। आपको तो रोकना चाहिए था कि क्या कर रहे हो। उसी में देवकी नंदन ठाकुर आते हैं और ऐलान करते हैं कि जो 6 दिसंबर को हमने किया था, चलो मथुरा में करें। आप बताइए ये क्या था? क्या किसी ने रोका? क्या किसी ने टोका? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? वो गैर कानूनी नहीं है जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, लेकिन ये गैर कानूनी था जो यहां पे बाबा बागेश्वर धाम कर रहे थे, जो देवकी नंदन ठाकुर कर रहे थे। हिंदू राज्य बनाना बाबा बागेश्वर ने नहीं, हिंदू महात्मा गांधी को मानते हैं। महात्मा गांधी ने राम राज की बात की। अगर तुमको हिंदू राष्ट्र और राम से आपत्ति है, महात्मा गांधी की समाधि में लिखा हुआ है राम मिटा दो। हिंदू राष्ट्र उन्होंने जो राम जी का भजन गाया, जो राम राज की बात की, वो समाप्त कर दो। नहीं करूंगा। आप लोगों ने इस्लामिक तुर्क ले लिया और आज हिंदू राम का नाम ले लिया। आज के बाद मैं डिबेट नहीं करूंगा। आज के बाद मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं संविधान की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूं। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। अगर संवैधानिक तौर पे ये साबित कर दो कि हुमायूं कबीर गलत कर रहा है संवैधानिक तौर पे, और अगर ये साबित कर दो संविधान के तहत हो रहा है ना, आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? आपकी गलती सहनियत सामने आ रही है। के बाद डिबेट नहीं करूंगा। ये देखिए, फिर कह रहा हूं, ये वो छिपकली है जो कीड़े मकोड़े खाकर आपकी तस्वीर के पीछे छुपना चाहती है। ना मुझे कोई लालच है। आप वास्तविक रूप से औरंगजेब और बाबर के अनुयायी हैं। मैं संविधान को चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के पीछे, लेकिन हमें पता है आप कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली, कोई राष्ट्रवादी नहीं है आप लोग। आज भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने वाला और इस बात मुर्दा कौम का है। आज भी वो कह रहे हैं विद्यानाथ भैया हिंदू इस देश को छोड़कर चले जाओ, हमको हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है। तो इनका आदमी है महमूद मदनी, अरशद मदनी, हिंदुओं को कह रहे देश छोड़कर चले जाओ। अरे क्यों देश छोड़कर जाएंगे? पाकिस्तान तुमने ले लिया। मैं कह रहा हूं साबित करो गजनवी की मानसिकता कौन है? वो असंवैधानिक कौन है? हिंदू राष्ट्र बनाना या बाबरी मस्जिद बनाना एक्सपोज हो चुकी है। बाबर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बाबर मेरा शासक नहीं है, मुगल मेरा शासक नहीं है, मेरे शासक मोदी जी है, और मेरा संविधान मेरा सबसे ऊपर है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुमने ठेका ले रखा है। क्यों बोलूं आपके कहने से? क्यों बोलूं आप कहने से? इनको 10,000 रुपया मिलते हैं विद्यानाथ झा जी। कितने? एक बार किसी से आप बुलवा दो, किसी मुस्लिम से, किसी मुस्लिम से एक बार जय श्री राम बुलवा दो, 10,000 मिलेंगे। बोलो, मुझे 10,000 मैं दूंगा। मैं दूंगा। अरे 5 आपको दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं क्यों? बोलो एक बार। ये तो आप लोग करते हो, नहीं करता। ये बताओ, ये ठेकेदारी आप बात कर रहे हैं। मैं संविधान की बात करता हूं। तो दिन में एक सेकंड डॉक्टर साहब आप करो डॉक्टर साहब अच्छा तो आपका क्यों बुलवाते हो? आपका इससे क्या होगा? राम राज आ जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने राम राज आपकी जेब भरेगी, इससे राम राज नहीं आएगा। अगर राम राज आता हो, क्योंकि संविधान में राम दरबार छपा हुआ है। सजाओ मंच, मैं वहां पर रामायण का पाठ करूंगा। सजाओ मंच, क्योंकि यहाँ क्यों कह रहे आप लोगों ने सजाओ मंच? क्योंकि मैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी आप लोगों इस चैनल से लाइव कह रहा हूं, सजाओ मंच मैं रामायण पढ़ूंगा। अच्छी बात है, मैं रामायण पढ़ूंगा। सजाओ मंच यहाँ करके आप जो है किसी भी मुस्लिम हर चैनल पे किसी भी मुसलमान को देखा जय श्री राम बोल दो, भारत माता जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो। ये क्या ड्रामा है? हर जगह ये तौहीन करते हो आप। भगवान राम में आपके चचा इस तरीके से बदनाम कर रहे हो उनको। भारत माता की जय बोलोगे, से नाम लेने का नाम है। जय श्री राम नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे। एक सेकंड आप संविधान की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है ना कि आप अपने माता पिता के बड़ों के पैर छुएं। छूते हैं ना, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं उनको। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा गया है कि आप जब कहीं जाते हैं तो क्या पहन कर जाएं, क्या ओढ़ कर जाएं।
संविधान में तो ये सब भी नहीं लिखा गया है, लेकिन आप जो पहनते हैं, उड़कर जाते हैं, जिस व्यवस्था में जाते हैं, वहां आपका संस्कार पता लगता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस देश से बाबर चला गया, मुगल चले गए, उनकी मानसिकता चली गई, उनका रोग चला गया, ये कौन लोग हैं और आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? मैं मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं। देश भर में मंदिर से ज्यादा मस्जिद हैं और मस्जिद बनाने पर किसी को एतराज नहीं है। और जिस कोर्ट के फैसले का आप हवाला दे रहे हैं या तौसीफ खान हवाला दे रहे हैं, उस कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद बनाओ, उस कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बाबरी मस्जिद बनाओ, क्योंकि कोर्ट कानून के आधार पर मैं विद्यानाथ जी फैसला देता है। जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है उसे देखकर कोर्ट फैसला देता है, लेकिन कोर्ट यह तय नहीं करता है कि तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, कोर्ट यह तय नहीं करता है कि तुम राम मंदिर बनाओ या कृष्ण मंदिर बनाओ। विद्यानाथ झा जी, मैं आपकी बात की कद्र करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा आपने गौर नहीं किया, क्योंकि आपका एजेंडा दूसरा है। मैंने कहा कि पूरे देश के मुसलमानों ने, पूरे देश में, सुन तो लीजिए देश में विद्यानाथ जी, अभी हमने आपका सुना, सुन तो लीजिए, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। पूरे देश ने हुमायूं कबीर के एजेंडे को खारिज कर दिया। मैंने शुरू में ही ये बात कही थी। तो मैं संविधान उस एजेंडे को खारिज कर दिया। नहीं, मुमताज आलम रिजवी, आप उसी एजेंडे को खारिज भी कर रहे हैं और उसी एजेंडे के लिए लड़ भी रहे हैं। संविधान की इसका मतलब आप तय नहीं करते। संविधान, मैंने इतने उदाहरण खड़े रहेंगे फैज जैसे लोग, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, मैंने इतने उदाहरण दे दिए भाई। संविधान में एक सेकंड रुक जाइए, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी जी, अगर बाबरी मस्जिद बन रही है और 6 दिसंबर को ही उसका शिलान्यास कर दिया गया है, तो क्या हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है? नहीं, सवाल विद्यानाथ झा जी यह हिंदू और मुसलमान का भी नहीं है। यह विषय जो है एक विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। जो लोग वहां पे आज जो है बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रख रहे हैं, जो वहां पे लोग उसके समर्थन दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से न भगवान के होंगे, न अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, न कहीं भारत माता माफ करेगी। आओ निश्चित रूप से वो अपने ललाट पे वो कालिक पुतवा लिया, अपने मुख पे कालिक पुतवाया है और देश दुनिया में साबित हो गया कि भारतीयता पे कहीं न कहीं वो विदेशी आक्रांताओं का जो नाम लेकर के जो माला जप रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, बाबर के स्वामी जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो वो ठीक होता है, जब वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो वो गलत कैसे हो जाता है? देखिए, मुमताज रिजवी साहब जो है इस्लामिक स्कॉलर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। अब वो कह रहे हैं कि राम का नाम लेने के लिए 10,000 रुपया दिया जाता है। अरे भाई, जो राम का नाम लेता है वो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है, साथ में इस लोक में रहता है, तो राज्य करता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं पड़ता। मुमताज जैसे लोगों को ठेका दिया गया है कि नाम बुलवाने के लिए भी नहीं देना पड़ता है। जो नहीं, जो मेरी बात सुनिए, नहीं देखिए, स्वामी जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, आप भी अच्छे, सुन लीजिए मेरी बात। जहां तक मोहम्मद फैज खान साहब की बात है, तो इसमें कोई छिपा नहीं, वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी। अच्छा, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, कह दीजिए आप। जब बाबर के साथ खड़े तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, अगर आप बाबर के साथ खड़े तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? चक्रपाणी महाराज जी, मैं तो कट्टर राष्ट्रवादी हूँ। बिल्कुल नहीं हो आप, मैं तो कट्टर राष्ट्रवादी हूँ। ये तो मफाद के चक्कर में तो सरकार रह चुकी मोदी जी की, इसलिए राष्ट्रवादी। आप अभी जो अपनी विचार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए आप कंफ्यूज हैं, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, जब आप ये कहते हैं, एक से स्वामी चक्रपाणी जी, जब आप ये कहते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंफ्यूज हैं। अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक मानसिकता, उसकी मानसिकता बौद्धिक है, अगर वो बुद्धिजीवी है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकता। दो चीजें एक साथ नहीं चलती, विषय में दो चीजें एक साथ नहीं चलती। इसका मतलब है कि मुमताज आलम रिजवी जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं। इनको पता है एक तरफ बाबरी मस्जिद या बाबर का सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी होने का दिखावा भी करना है। संविधान के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास एक बार जाना पड़ेगा। अशोक यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी के साथ। अशोक यादव जी, एक सेकंड रुक जाइएगा स्वामी जी। अशोक यादव जी, क्या
बाबरी वाला जो प्रयोग है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यह सचमुच में एक रोग है? विद्यानाथ जी, बाबरी मस्जिद के प्रकरण से पहले मैं बाबा साहब को प्रणाम करूंगा, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। दूसरी बात, अगर आपने सवाल पूछा कि बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों, तो इस सवाल का अगर सही जवाब कोई दे सकता है तो आरएसएस और भाजपा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को धार्मिक नफरत का और दंगे का लेबोरेटरी बनाया है भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के चुनाव को देखते हुए। और इस तरह के बहुत सारे स्लीपर सेल भाजपा ने पाल रखे हैं जो विपक्ष के दलों में बनाकर रखे हैं, जो चुनाव आते हैं उनका इस्तेमाल करती है भाजपा आरएसएस। उसी तरह का ये जो विधायक वहां का है, ये भाजपा के स्लीपर सेल का एक पार्ट है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहा है, ताकि वहां पर हिंदू मुस्लिम का एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए और जो मूल मुद्दे हैं दब जाए। भाजपा का एजेंडा भी वही है। तो इस तरह की चीजें करने वाली पश्चिम बंगाल ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि ये काम जो भी होता है इस तरह धार्मिक एजेंडे, धार्मिक नफरत का, ये आरएसएस और भाजपा करती है। इसके अलावा कुछ नहीं। बनाने वाला भाजपा का आदमी है, अब राम मंदिर बनाने वाला भाजपा का आदमी है, भाजपा है, तो भाजपा तो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी हो गई। सर, बोलने से पहले जरा सोचिए भी तो सही कि क्या कह रहे हैं आप लोग। और लोग समझ, ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आप लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के